हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल कंपनी की ओर से यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों अगर आपने बी किया है, बीटेक किया है या फिर डिप्लोमा किया है और आपका जो डिप्लोमा है, बीटेक है, बीई है 2020 में कंप्लीट हुआ है या 2021 में कंप्लीट हुआ है या 2022 में कंप्लीट हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है ये 1 साल की यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने अपनी बीटेक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में की है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में की है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में की है या सिविल इंजीनियरिंग में की है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर 2020 में पास आउट आप होने चाहिए या 2021 में पास आउट होने चाहिए या फिर 2022 में पास आउट होने चाहिए, तब जाके दोस्तों आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद पर मंथ आपको ट्रेनिंग के दौरान 11,110 रुपया दिया जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग है दोस्तों ये 1 साल की यहाँ पर रहने वाली है। इसी तरीके से अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, लेकिन दोस्तों पास आउट जो है वो 2020 में होना चाहिए, 2021 में होना चाहिए या फिर 2022 में होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो पर मंथ आपको डिप्लोमा वालों को 10,400 रुपया स्टाइफंड के तौर पर दिया जाएगा। और ये भी ट्रेनिंग आपकी डिप्लोमा वालों की भी 1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो रहेगी। ठीक है दोस्तों, साथ में दोस्तों यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी में क्या रखा है इन्होंने कि जो कैंडिडेट है दोस्तों वो यहाँ पर साउथर्न रीजन का होना चाहिए, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, तेलंगाना का हो गया, केरला का हो गया, पौंडीचेरी का हो गया। तो अगर आप यहाँ पर इन जगहों से आते हैं, इन एरियाज से आप आते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर हम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 25 साल तक यहाँ पर एज रखी गई है, लेकिन दोस्तों अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल की आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं यानी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में अगर आप आते हैं तो 10 साल की आपको एज में रिलैक्सेशन दोस्तों मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अपने बीटेक और डिप्लोमा किया है दोस्तों वो फर्स्ट क्लास से पास होना चाहिए जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो अगर पास क्लास से भी मतलब यानी कि बीटेक और डिप्लोमा में आप पास भी हुए हैं, सिंपली पास हुए हैं, तो भी दोस्तों यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। यानी कि फर्स्ट क्लास अगर आपकी नहीं भी हाई है बीटेक डिप्लोमा में तो भी आप यहाँ पर जो हैं वो एलिजिबल हैं। किसके लिए दोस्तों? एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले दोस्तों नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नेट्स पोर्टल यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, तो इस पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वहाँ पर जो भी डिटेल्स वो मांगता है वो सारी डिटेल्स आपको रजिस्टर करानी है। जो भी जैसे मैंने आपको बताया ना कौन से ईयर्स में पास आउट होना चाहिए आपका बीटेक या डिप्लोमा आपने किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको सही डालनी है दोस्तों। जो भी यहाँ पर इन्होंने लिखा है वो सारी डिटेल्स आपको सही डालनी है और आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि वो कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड यानी जिन्होंने एक्वायर्ड की है या फिर अभी भी हायर क्वालिफिकेशन कोई कर रहा है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आर नॉट एलिजिबल, उन्होंने लिखा कि वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटीमेट किया जाएगा ईमेल के थ्रू। तो दोस्तों आप जो भी ईमेल आईडी डालेंगे वो आप अपनी सही करेक्ट वहाँ पर ईमेल आईडी डालें ताकि आपको इनकी तरफ से यहाँ पर
जो है अपडेट मिल सके, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ये ईमेल के थ्रू ही आपको भेजेंगे। तो आप अपनी ईमेल आईडी जो है वो सही डालें दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगी जब आपकी जो लिस्ट है दोस्तों, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, जब ये बेल की वेबसाइट पर यहाँ पर पब्लिश करेंगे तो इसके बारे में आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो एकोमोडेशन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि कोई भी एकोमोडेशन फैसिलिटी आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये कोई भी ट्रैवल अलाउंस वगैरह जो है, अगर आप अपीयर होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, अगर आप अपीयर होते हैं तो आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स को कंपलसरी जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स लाने ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाने पड़ेंगे। एंड सबमिट ए कॉपी ऑफ ईच वाइल अपीयरिंग फॉर द वॉक इन सिलेक्शन। तो और कॉपी भी आपको सेलेक्ट करनी है, सबमिट ए कॉपी ऑफ ईच, यानी कि ओरिजिनल भी लाने हैं और कॉपी भी आपको सबमिट करानी है वाइल अपीयरिंग, जब आप अपीयर होंगे दोस्तों वॉक इन सिलेक्शन के लिए। जैसे कि नीचे दिए गए हैं ये डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि 10th का मार्क्स कार्ड हो गया दोस्तों, ये आपको ओरिजिनल भी लाना है, इसकी कॉपी भी सबमिट करानी है। 12th का मार्क्स कार्ड हो गया, ऑल सेमेस्टर्स मार्क्स कार्ड जैसे कि हो गए, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए। इसी तरीके से CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो अपने साथ में रखेंगे और इसकी जो कॉपी है वो भी आपको वहाँ पर जो है वो सबमिट करानी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉक इन सिलेक्शन वेन्यू, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नंदम बकम, चेन्नई। यहाँ पर पिन कोड दिया है, डेट दी गई है 24/12/2022 को आपको यहाँ पर पहुँचना है दोस्तों। और टाइम दिया गया है 9:30, यानी कि सुबह के 9:30 बजे आपको यहाँ पर पहुँचना है इस एड्रेस पर वॉक इन सिलेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि फॉर क्लेरिफिकेशन, यानी किसी भी क्लेरिफिकेशन के लिए, नेट्स रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में क्लेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।